जो हम देखने वाले टॉपिक वो है हमारा इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर जो हमारा टॉपिक दिया है 12th कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इंडेक्स नंबर क्या होता है? जो मैं स्टैटिस्टिक्स के जो सर्वेज या एनालिसिस निकलते हैं, डेटा एनालिसिस को, चाहे प्राइस के बेसिस पे निकले या क्वांटिटी के बेसिस पे निकले, उनका हमको क्या निकालना पड़ता है? एक परसेंटेज निकालना पड़ता है कि कितना उसकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, और कितनी क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है मार्केट में। वो चीजों को निकालने के लिए हम इंडेक्स नंबर के बेसिस पे इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल। अब देखो मेन चीज क्या क्या रहती है? सर्वे और डेटा एनालिसिस के लिए जनरली यूज होता है इंडेक्स नंबर। अब सभी लोग देखो, इसमें हमको ये प्रॉब्लम्स दिए हैं, ठीक है, हमको ये चैप्टर में पेज नंबर 56 पे सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो मेन चीजें क्या है? सबसे पहला जो हमको दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, इसका कैलकुलेशन दिया है, और दूसरा वहां पे वही पेज पे दिया है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो पहले हम दोनों इस पे करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अभी जो एग्जाम है तुम्हारी, ठीक है, 2024 की, इसमें आने के चांसेस हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। कितने मार्क का अगर आया तो 4 या 5 मार्क के हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक एक चीजें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला दिया है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले प्राइस का देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये मेंशन किया रहेगा ऐसे ही आपको एग्जाम में, और इसके बेस पे आपको सॉल्व करना रहेगा कैलकुलेशन। तो देखो जितनी कॉमोडिटी थी वस्तु, यहाँ पे हमने लिख दिया ABCD में, अवोगाड्रो में लिख देंगे, और 2010 और 2015 यहाँ पे उसके वैल्यूज हम पुट ऑन कर देंगे। अब देखो क्या क्या चीज दी है, यहाँ पे दिया है सबसे पहले 20, ठीक है, 20, उसके बाद दिया है 60, उसके बाद 100 और 40, ठीक है। ABCD की वैल्यू सेम चीज इसकी डाल देंगे, 30, 80, 130 और 60, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इसका टोटल। अब देखो टोटल मेन चीज बताता हूँ। जो पहला साल रहेगा, ध्यान देना क्या बता रहा हूं, जो पहला साल रहेगा 2010, वो आपके लिए रहेगा बेस ईयर। बेस ईयर मतलब क्या रहता है? ध्यान देना, बेस ईयर मतलब क्या रहता है? मूल वर्ष। मतलब जो पहला आया, पहले जो साल आया है वो बेस ईयर रहेगा, और बाद में जो रहेगा वो करंट ईयर या आगे का साल रहेगा, ठीक है। लेकिन पहला जो साल रहेगा वो क्या रहेगा आप लोगों के लिए? बेस। अब बेस मतलब क्या रहता है? बेस में लगाते हैं हम 0, P0। देखो जैसे यहाँ पे प्राइस दी है तो यहाँ पे लगा देंगे P0। बेस ईयर में क्या लगता है? 0, प्राइस 0, ठीक है, P0 ऐसा लगता है। और जो करंट ईयर रहेगा उसमें लगेगा P1, ठीक है। बेस ईयर में 0 लगाना है प्राइस के साथ में, और करंट ईयर में लगाना है प्राइस के साथ में 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा बेस ईयर वो रहेगा P0, और जो करंट मतलब पहला साल रहेगा वो P0 रहेगा, और दूसरा जो बड़ा साल रहेगा वो रहेगा P1। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, करंट ईयर रहेगा P1 और बेस ईयर रहेगा P0, ठीक है। छोटा साल 0 में लगेगा P0, बड़ा साल P1 में। अब इसकी टोटल निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? P0 का समेशन। समेशन मतलब क्या करना पड़ता है? प्लस। अगर हम इसकी प्लस करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? 220, 220, ठीक है। अगर इसको हम जोड़े तो कितना आता है? 220। और अगर बाजू आए जो है P1 समेशन, इसकी समेशन की टोटल निकालती है, ये आती है 300, ठीक है। अब दिया गया ये फॉर्मूला दिया हमको यहाँ पे क्वेश्चन में, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। अब वैल्यूज डाल देंगे। P1 की कितनी दी है हमारे पास? 300, और P0 कितना दिया है हमारे पास? 220। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ में। समझ गया क्या? ठीक है। अब क्या क्या करेंगे? एक एक जीरो कैंसिल कर दिया, 22 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। यहाँ तो एक काम करो, यहाँ पे 300 दिया है, ठीक है, तो 22 को क्या कर देंगे? यहाँ से एक जीरो यहाँ का क्या कट कर देंगे, 22 को डिवाइड कर देना 300 से और मल्टीप्लाई कर देना 10 से, ठीक है। कितना वैल्यू फिगर आता है? अगर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आएगा 136.36। अब हमको परसेंटेज में देना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये टाइम में रहेगा हमारा परसेंटेज में। क्यों परसेंटेज किया? क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय टाइम में किया हमने 100 से किया, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब टाइम में आएगा वैल्यू परसेंटेज में आएगा, ये समझा? ये मेन चीज थी P01 की, ठीक है। P01 ये फॉर्मूला लगा। अब यही फॉर्मूले के बेसिस पे जो प्राइस का था, अभी करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्वांटिटी का, ठीक है। अब क्वांटिटी में देखो, यहाँ पे भी सेम चीज दिया आपको क्वेश्चन में, ABCD 2000 दिया है और 2001 दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया करके रखा हूं मैंने, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसा प्राइस का था वैसा ही रहेगा, क्वांटिटी का सिर्फ यहाँ पे Q1 लग जाएगा और यहाँ पे Q0 लग जाएगा। अब जो पहला साल है, पहला साल कौन सा है? 2000 जो पहला साल रहेगा वो रहेगा Q0, ठीक है। जो पहला साल रहेगा वो Q0, और जो दूसरा साल रहेगा उसको क्या कर देंगे? Q1, क्योंकि पहले 0 आया, दूसरे उसके बाद 1 आएगा, तो पहले रहेगा पहले साल के लिए Q0, दूसरे साल के लिए Q1। अब यही वैल्यूज फिगर हम यहाँ पे डाल देंगे, कितने कितने दिए? 30, 55, 90 और 35, ठीक है। इसका भी डाल देंगे 45, 70, 105 और 60। अब इसकी क्या करेंगे? टोटल समेशन ये निकलेगा हमारे लिए पहला साल Q0 और दूसरा साल रहेगा Q1, ठीक है।
अब इनकी टोटल निकालेंगे 30, 55, 90 और 35, ठीक है। एक एक चीज की टोटल निकालेंगे तो कितना कितना आ रहा है देख लो। यहाँ पे आता है, अगर इसका समेशन निकालते Q0, यहाँ पे आएगा हमारे लिए कितना आ रहा है 210, 210 आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है समेशन Q1, यहाँ रहेगा 280, ठीक है। ध्यान देना क्या क्या चीज निकाले हमने, Q0 की टोटल निकली है 210 और Q1 की टोटल निकली है 280, ठीक है। तब क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे। Q1 कितना है हमारे लिए 280, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 210 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक एक जीरो यहाँ पर कैंसल, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आता 133.33%। ध्यान रखना, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा 133.33%। ये बेसिक प्रॉब्लम थे। एक था प्रॉब्लम प्राइस इंडेक्स का, दूसरा था क्वांटिटी इंडेक्स। कोई भी दोनों में से एक पूछेगा आपको, अगर पूछता है एग्जाम में तो, ठीक है। लिख लो इसको।